नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की घर घर गाँव की आवाज़। जी हाँ, आप हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी के बीच मैं इस समय विकास खंड जनपद पौड़ी गढ़वाल और क्वीन और पीपली के बीच में ये वाहन गिरा था आनंद सिंह रावत क्वीन निवासी वालों का। और ये वाहन आप यहाँ पे देख सकते हैं क्षतिग्रस्त। शुक्र कि वो लोग वहाँ पे नीचे उतरे हुए थे वाहन से, और उसके बाद न्यूट्रल में गाड़ी लगी थी और पत्थर न होने के कारण वो नीचे को लुढ़क गई। और आप देख सकते हैं कितनी दूर से पहाड़ी से ये वाहन गिरा है। और ये पिकअप सामान ढोने का काम करता था धुमाकोट के क्षेत्रों में, लेकिन आज ये वाहन क्षतिग्रस्त है। लाख शुक्र है कि इसमें जाने बच गई, ये गनीमत रही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वीन के ठीक बीच में ये वाहन क्वीन और पीपली का जो सरहदें है उसमें ये वाहन गिरा हुआ है, और पीपली में ये सरहद आती है जहाँ पे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ माउंटेन, पहाड़ों की आवाज़, देवभूमि उत्तराखंड की घर घर गाँव की आवाज़। आप हम सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी से पूरी दुनिया परेशान है। कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव कैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और तीव्र गति से बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन 4 समाप्त हो चुके हैं अपने देश में। हमें विकास खंड नैनडांडा जनपद पौड़ी गढ़वाल और ग्राम सभा है पीपली। आज पीपली में कुछ लोग यहाँ पे आए हैं बाहर से, वो प्रवासी लोग जिनको ये लोग सारे लोग मिलके आए हैं। और क्या वहाँ पे समाचार है ये लेके आज वॉइस ऑफ माउंटेन यहाँ पे पहुँचा है। सबसे पहले मैं नोडल अधिकारी जी से यहाँ पे मिलूँगा और यहाँ पे बात करूँगा उनसे कि यहाँ पे क्या हालत बन गए थे जो प्रवासी बाहर से आए थे। तो आइए यहाँ पे मैं मिलता हूँ। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार सर। यहाँ पे क्या बात हो गई थी कि ये लोग जो प्रवासी बाहर से आए थे और कब से इनकी शिकायतें लगातार मिलती आ रही थी वॉइस ऑफ माउंटेन कि ये कहना नहीं मानते, तो कैसे सेटल होंगे? हाँ, ये कहना नहीं मान रहे थे। न इन्होंने जो है प्रधान जी को सूचना दी थी, जबकि जो है इस समय प्रधान जी मतलब सारी व्यवस्था जो है प्रधान जी देख रहे हैं, हमारी पूरी टीम देख रही है। हमारे साथ में जो है यहाँ पे ये आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती है, आंगनबाड़ी हैं, और यहाँ पे पुलिस विभाग से भी जो है पीआरडी वाले हैं। और अभी हम जो है वहीं से आ रहे हैं। यहाँ से लगभग जो 1 किलोमीटर दूर ये घर है इनका, और ये सीधे घर में चले गए थे, जो कि बिना बार बार हमारे पास शिकायत आ रही थी कि ये जो है कहना नहीं मान रहे। इसलिए हमने जो है इनको अब इनसे लिखित रूप में ले लिया है कि भाई हम जो है निर्देशों का पालन करेंगे और अपने घर से बाहर नहीं जाएंगे। तो उसके अनुसार हमने जो है आगे कार्रवाई नहीं की, है ना। और इनको मैंने बता दिया गया है कि आप जो है अपने घर में सुरक्षित रहें। अलग क्वारंटीन, अलग मकान है इनका, अलग टॉयलेट बाथरूम जो भी, वो पूरी सुविधा इनको दे दी है और इन्होंने निर्देशों का पालन करना है। तो ये थे हमारे साथ नोडल अधिकारी सम्मानित मंदोलिया जी। उन्होंने पूरी बात यहाँ पे वॉइस ऑफ माउंटेन को बताया। और जो प्रवासी लोग कहीं भी आके बातें नहीं मानते हैं, तो आपदा आईपीसी की धाराएं काफ़ी तेज़ हैं जिन पे लागू हो सकते हैं, और क्वारंटीन के बाद उनको मुकदमे भुगतने ही पड़ेंगे। ये सबसे बड़ी बात निकल के आए। सबसे पहले यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे प्रधान जी से बात करता हूँ, कृपाल सिंह रावत जी। तो सर, ये आपको कब सूचना मिली थी कि ये लोग नहीं आ रहे हैं? ये लोग ऐसा हो रहा है कि जो प्रवासी आ रहे हैं वो हमारे को बता नहीं रहे हैं। पहले सबसे पहले इन्फॉर्म करना चाहिए। हमारे को जो व्यवस्था होती है हमारी, वो हम पहले से 1 दिन पहले से करेंगे उनके लिए, और बिना बताए घर चले जा रहे हैं हमारे, फिर बाद में शिकायतें आ रही है, आपत्ति लगा रहा कोई। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इन लोगों को समझदारी से काम लेना चाहिए। हमारी पूरी टीम है, मेरे साथ आशा है, आंगनबाड़ी वाली हैं, ये मैडम, ये दूसरी मैडम, एक पीआरडी वाले हैं, गुरु जी हैं, हम सब एक साथ टीम है। आज जा रहे थे आज वहाँ, तो कोई करके व्यवस्था करके आगे उनकी। तो यहाँ पे पटवाल जी हैं, गुरु जी हमारे, इनके सर जी से पूछ लेते हैं कि सर, अगर यहाँ पे नियम जैसे तार किए जाते हैं, प्रवासी लोग कहना नहीं मानते, तो इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? सर ऐसा है, मेरी ड्यूटी तो एक्चुअल में प्राथमिक विद्यालय बाड़ागढ़ में है, लेकिन जब यहाँ पे कभी स्थिति खराब होती है तो हमारी पूरी टीम, मतलब पूरी टीम को सूचित किया जाता है। एक वर्ग के साथ हम टीम वर्क के साथ जो है कार्य कर रहे हैं। और हमने उन लोगों को भी निर्देशित किया है कि आज के बाद ऐसी शिकायत नहीं आनी चाहिए।
और सोशल डिस्टेंस बना के रखिए, सैनिटाइजर बार बार यूज कीजिए, साबुन से हाथ धोइए। और इधर उधर रास्ता उनके लिए हमने बंद करवा दिया है, अगर लोग उसकी अवहेलना करते हैं तो मुझे सूचना आशा कार्यकर्ता। तो यहाँ पे ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ते हैं, यहाँ पे कुछ लोगों से मिलते हैं आसाम से। तो बहन जी नमस्कार, सबसे पहले बॉयजाओ माउंटेन पे आपका स्वागत है। आप इस घटना को किस ढंग से देखते हैं, या क्या कहा गया उनको कि भाई आप क्वारंटाइन मुझे तो गुरुजी ने बताया, मेरे गुरुजी ने बताया कि वहाँ हुआ बोला। तब मैंने आंगनबाड़ी को बोला कि वहाँ हुआ है, चलो वहाँ जाते हैं। तो पूरी टीम आ रखी है हमारी, और 10 मिनट के बाद पता क्या कि उनको भी अपनी व्यवस्था करनी है, साफ सफाई भी ध्यान देना है। तो हमारे यहाँ पे तम्बाकू पुलिस से यहाँ पे। तो भाई जी आप जब सूचना कब पहुँची थी? मुझे ग्रामवासी द्वारा सूचना मिली, मैं तुरंत वहाँ गई। 8 बजे पहुँच गई थी मैं। अच्छा। तब मेरे साथ सारी टीम आई। तब हम सब लोगों ने उनको बताया। तो अब क्या कहा उन लोगों ने? उन्होंने बोला हम सब कहना मानेंगे आपके। हमने कहा हम आएंगे यहाँ। तो यहाँ पे आप पूरी टीम वर्क से देख सकते हैं, पूरी एक वर्क के साथ पूरी टीम पहुंची है ग्राम सभा पीपली में, और उनको ये दिशा निर्देशित कर दिया गया है कि आपको वहीं पे होम क्वारंटीन होना है, आपको इधर उधर नहीं जाना है। और जो आईपीसी में ये जो आपदा प्रबंध के हिसाब से जो धाराएं हैं, अगर उनका उल्लंघन होता है तो उसके दोषी पाए जा सकते हैं आने वाले भविष्य में। तो ये थी पूरी टीम यहाँ पे ग्राम सभा पीपली। तो मैं बॉयजाओ माउंटेन के लिए महिपाल सिंह रावत, पीपली तुहा को पौड़ीगढ़। जैसे मैं पीपली गांव का आज दौरे पे चला हूँ, तो बॉयजाओ माउंटेन आज राजकीय जो ये प्राथमिक विद्यालय पीपली का है, उसमें दूसरी बार यहाँ पे पहुँचा है। और प्रवासी लोग जो देश के कोने कोने राज्यों से, जिलों से यहाँ पे पहुँचे हैं, उनसे बातचीत करने के लिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। सर सबसे पहले तो बॉयजाओ माउंटेन पे आपका स्वागत है। जी। और आप कब पहुँचे और कैसे आपको सूचना? देखो जी, मैं कल शाम को दिल्ली से चला और मुझे पता नहीं था कि गांव में किसको पूछना है, क्या करना। तो मैं तो सुबह सीधे यहाँ चला आया स्कूल में, अपने आप ही क्वारंटाइन हो गया। और मेरे से सिर्फ मिस्टेक ये, मेरे को पता नहीं था कि मैं प्रधान से पहले परमिशन लूँ या उनको बताऊँ। वैसे मैंने घर पे बता दिया था, लेकिन वो नहीं बता पाए प्रधान को। तो यहाँ पे इनका साफ साफ कैमरे पे मानना है कि हमें पता नहीं था कि ज़मीनी हकीकत क्या है। और यहाँ पे प्रधान जी से उन्होंने बाद में बातचीत की, जो पता चला कि यहाँ पे नियमों का पालन करना है। तो ये बात यहाँ पे निकल के आई है। चलो यहाँ पे कुछ बहन जी से बात कर लेते हैं। तो सूचना आपको कैसे मिली यहाँ पे, कैसे? हमें पता नहीं था, हमसे गलती हो गई। हम प्रधान जी से बात नहीं कर पाए, हमारे अचानक से वहाँ से आने का प्लान बन गया, तो हमें पता नहीं था इतना। तो चलो इन्होंने कम से कम अपनी गलती इस कैमरे पे मानी, और जो ज़मीनी हकीकत जो बातें थी वो बातें यहाँ पे निकल के आई। और यहाँ पे एक बंदे से और बातचीत करते हैं। मैडम ही है हमारे साथ में। अच्छा, तो आप भी साथ में हैं? हाँ जी, हमारे मैडम है। अच्छा। तो आपको कब सूचना मिली यहाँ पे कि यहाँ पे हमें क्वारंटाइन होना है? ये सूचना कब मिली आपको? हमें यहीं आके पता नहीं कर पाए। तो यहाँ पे इनका साफ साफ कैमरा पे मानना है कि हमसे गलती हुई थी, उस गलती को हम सुधारें। और उन लोगों के लिए जो देश के अंदर होम क्वारंटाइन हो रहे हैं जगह जगह, देवभूमि उत्तराखंड के अंदर या अन्य राज्यों के अंदर, उनको आईपीसी जो नियमावली है यहाँ पे आपदा जो नियमावली है उसका सख्ती से नियमों का पालन करना पड़ेगा। क्योंकि जो इसकी धाराएं हैं वो काफ़ी कड़े धाराएं हैं। वो धाराएं अगर किसी पे बनते हैं तो कानूनी कार्रवाई भी उस आदमी के खिलाफ हो सकता है। लेकिन उन्होंने खुद कैमरे पे अपनी गलती मानी, तो गलती इनकी माफ़ की जा सकती है। और एक खुद यहाँ पे प्रधान जी से मिले हैं सजवान जी के साथ पीपली। जब मैंने उन्हें देखा तब मैं यहाँ पे आई, मुझे तो उन्होंने कोई सूचना नहीं दी। तो जरा इन लोगों के नाम की सूचना जरा बताइए आप। सबके नाम मैंने लिस्ट में। दर्शकों, हम ज़मीनी हकीकत के समाचारों को अपने दर्शकों तक भेजते हैं, और इसीलिए हम आज ज़मीनी जो हकीकत है उसको जानने के लिए ग्राम सभा पीपली में भरतपुर यहाँ पे बतिंडा गांव में पहुँचे हैं। तो लोगों के जो नाम सूची है यहाँ पे, ये सूची भी आप देख सकते हैं कैमरे पे ये सूची बता रहा हूँ मैं, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ये इन लोगों के नाम
नामावली सूची है ये, जो लोग यहाँ पे देश के कोने कोने से और ख़ासकर ये नोएडा और दिल्ली से NCR से ये लोग यहाँ पे होम क्वारंटाइन के लिए देवभूमि उत्तराखंड विकास खंड नैनी डांडा और गांव है पीपली भरतपुर, तो ये लोग यहाँ पे पहुँच रखे हैं। और ये जो सूची है मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ, तो देख सकते हैं ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के पास ये सूची है। तो कितने लोग हैं मैडम? ये टोटल 14 है। 14 लोगों की ये सूचना हमने आपको बताई। तो सर यहाँ पे जैसे आप कह रहे हैं कि प्रधान जी को हमने इन्फॉर्म कर दिया था या बता दिया था, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के बयान कुछ और हैं। अब सर अब उनकी आपसी बात तालमेल हुए ना हो उस चीज़ से हमें इंक्वायरी, तो हम नोएडा में थे, अब हमें क्या पता, आंगनबाड़ी को बताया नहीं बताया। जब भी आप सूचना दोगे तो सबसे पहले ग्राम प्रधान, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, नोडल अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी। जो दर्शकों आप देख रहे हैं बॉयजाओ माउंटेन, और बॉयजाओ माउंटेन पे आज मैं ग्राम सभा पीपली की यहाँ पे जो क्वारंटीन हो रखे हैं जो लोग, वो चीज़ यहाँ पे दिखा रहा हूँ। और यहाँ पे कुछ लोगों से मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। तो सर आप नोएडा से आए थे? हाँ जी। तो सूचना कैसे आपको मिली और कैसे आप यहाँ पे पहुँचे? देखिए जी, सूचना ऐसी है कि ग्राम प्रधान को फ़ोन किया, उसने फ़ोन नहीं उठाया। फिर प्रधान को हमने फ़ोन किया कि हम जा रहे हैं, बोला मिलन केंद्र में तो जगह नहीं है। तो मैंने कहा हम घर पे चले जाएं, बोला आपका घर पे होम टाउन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो प्रधान ने फ़ोन उठाया, जो हमारे प्रधान है। उसके बाद जब हम होम टाउन में आ गए तो सारी व्यवस्था हमने करवाई थी घर वालों से, कैसे ऐसी व्यवस्था हमारे लिए कर देना। वो सारी व्यवस्था हो गई थी। उसके बाद हम होम टाउन हो गए। उसके बाद रिसीविंग के लिए अभी लोग आए थे जिन्होंने हमारी इंक्वायरी की। आंगनबाड़ी से महिला आ गई थी, आंगनबाड़ी टीचर कल ही पहुँच गए थे वो मौके पर। उसके बाद आज की डेट में जो है टीचर से सारे पहुँच गए थे। और PRD की एक महिला पुलिसकर्मी वो भी यहाँ पे थी, ठीक है। उसके बाद अब सोशल मीडिया भी आ गई तो बहुत अच्छी बात है। चलो यहाँ पे मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को भी पूछ लेता हूँ। तो ये सूचना आप तक पहुँची थी क्या, जो ये लोग कह रहे हैं कि सूचना भेज दी थी? मतलब पहुँच गए थे लोग हमारे मौके पे। मेरे पास तो फोन नहीं आया, कुछ नहीं। मैंने तो देखा था भाई मैं यहाँ पे, उसके बाद मैंने प्रधान को फोन किया। तो प्रधान जी को इनकी सूचना मिल गई थी या कुछ ऐसी कोई वो पता है आपको? वो पर मतलब प्रधान भी मना कर रहा था कि मुझे कोई सूचना नहीं मिली। हाँ देखो जी, ग्राम प्रधान ने जब फोन रिसीव तो मैं इस समय बिल्कुल जीरो ग्राउंड पे हूँ। और यहाँ पे जो ग्राम सभा पीपली में होम क्वारंटाइन के लिए जो लोग प्रवासी यहाँ पे बाहर से आ रखे हैं, उनकी यहाँ पे हकीकत कहानी मैं दिखा रहा हूँ। तो मैडम ये आपको सूचना नहीं मिली थी क्या? नहीं। तो यहाँ पे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का साफ साफ कहना है कि हमें इन्फॉर्म नहीं मिला था, लेकिन जो IPC धारा हैं इसमें आपदा प्रबंधक के उस नियमों को क्या आप जानते हैं? अगर उल्लंघन किया गया तो? हाँ जी, हाँ जी, उसका ठीक है सर, उल्लंघन किया गया तो वो तो है ही कि जो गवर्नमेंट ने अपना कर रखा है, जो क्वारंटाइन है, हम अपने घर में नियमों का पालन कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी नोएडा में 3 महीने से क्वारंटाइन ही थे घर पे। क्वारंटाइन का पालन करना हमें पता है, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ पे कैसे रहना है, मतलब सोशल हमारा गांव डिस्टेंस में हम किसी से नहीं मिल रहे, न बाहर के लोगों से, ना किसी से। ना हमारे रास्ते में कोई है। हमारा बिल्कुल टाउन होम है। और आप भी देख लो कि बिल्कुल हमने सोशल डिस्टेंस बना रखा। आप कुछ कहना चाहते हैं? हम सोशल डिस्टेंस में। अच्छा, तो यहाँ पे देख सकते हैं थोड़ा भूल चूक हो जाती है, लेकिन ये लोग अपनी गलती भी मान रहे हैं कि हम कुछ नियमों को नहीं जानते थे, कुछ नियम हम यहाँ पे हमें पता नहीं था। ये साफ इनका कैमरा पे कहना है। लेकिन हम यहाँ आ गए तो यहाँ पे हम होम क्वारंटाइन नियमों का पालन करेंगे और सख्ती से यहाँ पे पालन करेंगे, ये यहाँ पे कहना था इनका। तो यहाँ पे अब लास्ट बात ये आ जाती है कि ग्राम प्रधान यहाँ पे कुछ कह के गया है अब आपके पास? हाँ जी सर, सारी डिटेल्स लेके गए और एक लिख के भी गए कि अगर नियमों का पालन आप तोड़ोगे तो आपको कानूनी कार्रवाई में लिया जाएगा। ठीक है, आप अरेस्ट भी हो सकते हैं, आपको जुर्माना दंडनीय अपराध भी हो सकता है आपके लिए। तो उस चीज़ की रिपोर्ट हमने दे दी, उनको लिख के दिया है। वो रिपोर्ट पहुँच चुकी है ग्राम प्रधान के पास और टीचर्स से हैं, 2 टीचर्स थे यहाँ के और एक PRD की महिला थी। बाकी आंगनबाड़ी की महिलाएं तो कुछ भोजन माता भी थी, 5-7 लोग थे, पूरी टीम थी। वो सारी बातें हो चुकी हैं उन लोगों से और वो पूरी लिख के ले गए हैं। और फिर बोला आप घर के अंदर रहना, आप इधर उधर नहीं जाओगे। उन्होंने ये रास्ता दे दिया हमें टॉयलेट्स वगैरह के लिए कि आपने उधर से इधर नहीं जाना, यहीं रहना है, बस वो बात। तो दर्शकों आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार बॉयजाओ माउंटेन पे ग्राम सभा पीपली की आज मैं ज़मीनी हकीकत, यहाँ पे जो प्रवासी लोग क्वारंटाइन होने के लिए यहाँ पे घर आ रखे हैं उनके पूरे बयानात और हमारे जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है विकास खंड डांडा यहाँ पे ग्राम सभा पीपली की,
मैंने उनसे यहाँ पे बातचीत की, मैंने प्रधान जी से बातचीत की, नोडल अधिकारी से बातचीत की, पीआरटी वहाँ पे आशा बहनें, तमाम कार्यकर्ता जो इनकी जो टीम एक टीम और के साथ ये लोग काम करते हैं, उनके तमाम बयानात मैंने यहाँ पे लिए। तो उन लोगों के लिए ये हिदायत है कि सबसे पहले आप ग्राम प्रधान को सूचना देंगे, उसके बाद ग्राम प्रधान ऊपर तहसील में सूचना देता है कि कितने लोग आ रहे हैं, उनकी सूचना यहाँ पे मिलती है और वो सूची ऊपर भेजी जाती है। ये आप और हम सब लोगों को ज्ञात होने चाहिए। तो वॉइस ऑफ माउंटेन इसी प्रकार की खबरें दिखाने के लिए प्रतिबद्ध है और ज़मीनी हकीकत हम हमेशा आपको दिखाते रहे हैं। मैं महिपाल सिंह रावत, वॉइस ऑफ माउंटेन के लिए अपने कैमरामैन, वीडियो जर्नलिस्ट। जय उत्तराखंड। पहाड़ से जुड़ी खबरों को वॉइस ऑफ माउंटेन्स आपके लिए लगातार ला रहा है। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और लाइक जरूर कीजिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ माउंटेन्स।